बिहार में बच्चे बन रहे हैं अपराधी। मोबाइल माफिया और मजबूरी, आखिर कौन छीन रहा है बचपन। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, उस उम्र में बिहार के कई किशोर के हाथ में हथियार क्यों दिख रहे हैं। क्यों बिहार आज देश के जुवेनाइल क्राइम यानी किशोर अपराध का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का भविष्य अपराध की अंधेरी गली में धकेला जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार जहां कभी ज्ञान, संघर्ष और क्रांति की पहचान थी, वहीं अब एक डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। सिर्फ एक साल में बिहार में किशोर अपराध के मामले में 177% की विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। 2023 में जहां 1818 मामले थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 5037 पहुंच गया। सोचिए, हर दिन कई बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात, हत्या के प्रयास, अपहरण, गैंग, ड्रग्स और साइबर क्राइम जैसे मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या बिहार का बचपन बर्बाद हो रहा है या फिर सिस्टम बच्चों को अपराधी बनने पर मजबूर कर रहा है। बिहार में लाखों परिवार आज भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घर का मुखिया कमाने पंजाब, दिल्ली, गुजरात या मुंबई चला जाता है। पीछे बच जाते हैं बच्चे, बिना निगरानी, बिना मार्गदर्शन और बिना भविष्य की उम्मीद के। माँ मजदूरी में व्यस्त, पिता परदेश में और मोबाइल बन जाता है बच्चों का नया अभिभावक। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि टूटते परिवार और आर्थिक दबाव बच्चों को अपराध की ओर धकेल रहा है। जब घर में पैसे नहीं होते तो गलत रास्ते जल्दी आसान लगने लगते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन इसके साथ ही एक समानांतर काली अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो गई। शराब माफिया, ड्रग्स सिंडिकेट और अपराधी गिरोह अब किशोरों का इस्तेमाल कैरियर के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि नाबालिग होने के कारण उन्हें कानून का डर कम दिखाया जाता है। कुछ बच्चों को 1000-2000 रुपये का लालच दिया जाता है, किसी को बाइक, किसी को मोबाइल, और धीरे धीरे शुरू होता है अपराध का सफ़र। पहले शराब पहुंचाना, फिर ड्रग्स, फिर चोरी और फिर गैंग का हिस्सा, यानी अपराध अब कैरियर ऑप्शन बनता जा रहा है। आज बिहार के गांव तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बच्चों तक सिर्फ इंटरनेट पहुंचा है या अपराध का नया स्कूल भी। सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन, रील्स में गैंगस्टर कल्चर, फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और वायरल होने की भूख। कई किशोर अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन करते दिख रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चे इंटरनेट से अपराध के तरीके सीख रहे हैं, यानी अब अपराध की ट्रेनिंग गली मोहल्ले में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर मिल रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपहरण के ज़्यादातर मामले प्रेम प्रसंग और शादी से जुड़े हैं। 2024 में अपहरण के लगभग 20,000 मामले दर्ज हुए, जिनमें 14,000 से ज़्यादा प्रेम संबंध और शादी से जुड़े थे। कम उम्र में रिश्ते, सोशल मीडिया का प्रभाव, परिवार से दूरी और फिल्में, वेब सीरीज की नकली दुनिया, अब सब ने किशोर मानसिकता को तेज़ी से बदला है। लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं तो कई बार वही प्यार हिंसा में बदल जाता है। इसलिए बाल सुधार गृह या अपराध की नई फैक्ट्री, ये इस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बाल सुधार गृहों का उद्देश्य था बच्चों को सुधारना, लेकिन कई जगह ये खुद सवालों के घेरे में है। कुप्रबंधन, भीड़ भाड़, सुरक्षा में लापरवाही और मानवीय व्यवहार के आरोप। मुजफ्फरपुर से लेकर के भागलपुर और दरभंगा तक कई बाल गृहों से बच्चों को भागने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर सुधार गृह ही बच्चों को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल नहीं दे पाएंगे तो सुधार कैसे होगा। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि अपराध का सामान्य हो जाना है। जब बच्चा अपराधी को हीरो समझने लगे, जब पैसा मेहनत से नहीं बल्कि गैंग से आता दिखे, जब सोशल मीडिया पर हथियार और गुंडागर्दी ट्रेंड करने लगे, तो समाज अंदर से टूटने लगता है। बिहार में बढ़ता जुवेनाइल क्राइम सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। ये गरीबी, बेरोजगारी, टूटते परिवार, नशे के नेटवर्क, सोशल मीडिया और सिस्टम की असफलता का मिला जुला विस्फोट है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में अपराधियों की नई पीढ़ी तैयार हो सकती है। जिस बिहार ने देश को आईएएस दिए, क्या वही बिहार अब गैंग और अपराध की फैक्ट्री बन जाएगा। आपकी नज़र में इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। परिवार, सिस्टम, बेरोजगारी,
सोशल मीडिया या राजनीति? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज़मीनी और बेबाक रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर हमें बताते रहें कि आज जो है बिहार की स्थिति कैसा है, बच्चों की स्थिति कैसा है। बाकी इस वीडियो के प्रति बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।